बीजेपी की नज़र इस समय जेडीयू के वोट बैंक पर, वो जो सोशल इक्वेशन जेडीयू का है वो बीजेपी के जितना करीब आए और बीजेपी के साथ बिल्कुल आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए आप देखिए नीतीश कुमार के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, और ये सब इसीलिए कि उनका जो सपोर्ट बेस है उसको कंफर्ट महसूस हो, उसको ये मैसेज न जाए कि हमारे नेता के साथ जो है कोई बेईमानी हुई है या हमारे नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक्चुअली मैं दूसरी तरफ से सवाल पूछ रहा था आपसे कि नीतीश कुमार या जेडीयू में अब जो लोग हैं, क्या वो बीजेपी के साथ छोटे पार्टनर की भूमिका में चलते रहने के लिए तैयार रहेंगे? ऑप्शन क्या है? नेता कौन है वहां? जैसे कह रहे हैं कि एक ने तो कि जो आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं उन्हीं को लग रहा था भाई इनकी सरकार हम क्यों बनाएं? लगने की बात अलग है। सवाल ये है कि अगर मान लीजिए वो अलग हो जाएं तो क्या करेंगे? अलग हो जाएं, विपक्ष में बैठ जाएं और बीजेपी की सरकार चलती रहे, फिर वो तो उस समाज से भी नहीं आते जो कोर वोट है नीतीश कुमार का। और मुझे तो लगता है इन लोगों को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे ये निशांत कुमार की एक तरह से इनसिक्योरिटी है कि जो नीतीश का कोर वोट है उसमें से किसी को बना दिया तो चैलेंजर बन सकता है। जिस वजह से जितनी आप ये वंशवादी पार्टियां ये या एक नेता की पार्टी देखेंगे, सब जगह इसीलिए किसी दूसरे की लीडरशिप उभरने नहीं देते। एक व्यक्ति जिसने कभी स्वीकार नहीं किया वंशवादी राजनीति, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने भी जैसे कोई बढ़ना शुरू हुआ बड़ा रूथलेसली काट दिया, पार्टी से निकाल दिया। तो उसका फायदा भी होता है कि आपका वर्चस्व बना रहता है, लेकिन आपके बाद क्या? उस समस्या से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जूझ रही है। कोई सेकंड लीडरशिप है ही नहीं जिसका जनाधार हो, जिसका प्रभाव हो। वो तो जो है नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी कहिए वो नीतीश कुमार ने कह दिया। इसलिए आज नीतीश कुमार कह दे कि नहीं इनका कोई मतलब नहीं है तो उनके पास कोई ताकत नहीं रह जाएगी। और देवेंद्र जी की बात बिल्कुल सही है कि अगर निशांत कुमार 6 महीने बाहर रहते, देखिए राजनीति में भूलते बहुत जल्दी हैं लोग, और निशांत कुमार के साथ तो ऐसा भी नहीं है कि बड़े पद पर रहे हों, मुख्यमंत्री मंत्री रहे हों, राजनीति में बड़ा योगदान रहा हो, कोई विचारधारा के प्रति उनकी जो है आसक्ति या कमिटमेंट दिखाई दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कुल पॉलिटिकल आइडेंटिटी ये है कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर 6 महीने वो बाहर रहेंगे तो आप समझिए कि बीजेपी का मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। अच्छा, हाँ। अजय, आप सबने ये कहा कि सम्राट चौधरी के चयन में सबसे बड़ी मैसेजिंग ये थी कि भाई ये कंटिन्यूटी की सरकार है, किसी को भी ना लगे कुछ हमने एकदम झटके से कुछ बहुत ज़्यादा कुछ फेरबदल कर दिया है। फिर सरकार में क्या बदलने जा रहा है बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद? देखिए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये होगी कि पहले जो कुछ भी तय करते थे, भले ही गठबंधन की सरकार होती थी, नीतीश कुमार तय करते थे, अब वो दिल्ली तय करेगा। दिल्ली में बीजेपी का टॉप लीडरशिप यानी गृहमंत्री अमित शाह ये तय करेंगे कि बिहार में जो डेवलपमेंट का मॉडल है, जो चीज़ें करनी हैं वो किस दिशा में जाएंगी, किस तरीके से करना है। और वहाँ पर फिर जैसे बीजेपी का बहुत से नहीं होता था नीतीश कुमार के सामने, जेडीयू का भी बहुत ज़्यादा से अब रहने नहीं वाला है। दूसरी चीज़ की चुनौती सौरभ ये है कि एक तरफ तो नीतीश कुमार का अपना बार अभी कुछ सालों की बात छोड़ दे, 2-3 सालों की, तो गवर्नेंस का जो स्टैंडर्ड है ना वो इतना हाई है कि वहाँ पर पहली बात कि सम्राट चौधरी उस पर परफॉर्म कर पाएँ, वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा बीजेपी के लिहाज से। और दूसरा चैलेंज रहेगा जब अगले चुनाव में जाएंगे आप, तो क्या ये सोशल इक्वेशन उस रूप में आप उसको मैसेजिंग दे पाएंगे जिस प्रकार से नीतीश के साथ रहने से वो होता था। सौरभ, कट्टर बीजेपी में नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी नेता जो रात दिन नीतीश जी को गाली ही देते रहते होंगे ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में, वो भी इस बात को कहते थे, जैसे सांसदों की अगर बात कर लूँ, कि हमारे कंस्टिट्यूंसी में 1-1.5 लाख वोट तो ऐसे हैं जो सिर्फ नीतीश कुमार के साथ रहने से हमें मिल जाते हैं। ये एक बड़ी ताकत होती है राजनीति। तो वो सम्राट चौधरी के सामने एक चैलेंज रह गया कि क्या आप उसको उस रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं। और प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को एक तरह से सौरभ बड़ा नेता बनाने में बहुत योगदान दिया। इतने आरोप लगाए कि उस पिछड़े तबके ने ठीक तरीके से जान लिया कि हमारा एक पिछड़ा नेता है जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और उस तबके के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सा मायने रखता है, चर्चा में बना दिया गया। अब सम्राट चौधरी को वो प्लेटफॉर्म मिल गया है। सम्राट चौधरी की खासियत सौरभ ये भी है कि लोगों को साधते बहुत अच्छा है। जैसे बिहार बीजेपी के जितने नेता हैं उनमें अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम ये कहेंगे कि सम्राट तो अपने हैं। अच्छा, वो ये मैनेजर अच्छे हैं खूब, और सबको एहसास दिला देंगे। वो पता नहीं किसके हैं ये नहीं पता, बट एहसास सबको दिलाएंगे।
तो क्या खासियतें हैं आने होने वाले मुख्यमंत्री की, नए मुख्यमंत्री की बिहार में? नहीं तो बता ही रहे थे। एक तो ये होगी जी, बहुत 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 खासियत है उनको उनमें, और उनको जो भी टास्क दिया गया है। पहले तो एक बात ये बता दें कि 37 साल के बाद बिहार का मुख्यमंत्री दिल्ली से तय हुआ है।